हेलो बच्चों। बेटा, आज जो हमारी वर्कशीट आई है वो है 44 नंबर की वर्कशीट। इसके अंदर हमें दे रखा है जो हमारा कोन होता है, जिसे हिंदी में हम शंकु बोलते हैं। शंकु का सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले शंकु होता क्या है इसकी बात करते हैं। आपने जब कभी बाजार में गए होंगे तो आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम जिसमें हम खाते हैं कोन वाली, तो वो हमारी किसकी शेप की होती है? शंकु की शेप की। आपने बर्थडे में आपने देखा होगा कि इस तरह की कैप पहनते हैं हम लोग, तो वो भी हमारी किसकी शेप होती है? कोन की, मतलब शंकु की शेप होती है। तो अब ये ध्यान रखना है कि हम जब भी 9th क्लास या 10th क्लास में बात करेंगे केवल शंकु की, तो शंकु का मतलब है राइट एंगल कोन। मतलब क्या है? राइट, जो हमारा शंकु होगा वो रेडियस के साथ उसकी हाइट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम केवल शंकु शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब वो लंब वृत्तीय शंकु हो जाएगा। हम इतना बड़ा सेंटेंस न लिख के, शब्द न लिख के कि लंब वृत्तीय शंकु हर बार लिखें, हम केवल शंकु शब्द लिख देंगे तो इसका मतलब भी क्या है आपका 9th और 10th क्लास के लिए लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे इन्होंने समझाया है आपको, ये दोनों डायग्राम हो गए। अब आप देखिए ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम देखिए। ए आपको दिख रहा है, ए ऊपर दिख रहा है। जैसे मान लो ये शंकु है मेरा, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं सीड्स। तो इस शंकु का सीड्स यदि कोई व्यक्ति पूछेगा तो वो क्या बताओगे आप? ए। चलिए, इसके बाद बेटा इसमें जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, एसी, एसी दिख रही है ना, एसी कहलाती है हमारी तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट। तो तिर्यक ऊंचाई आपको समझ में आ गई, एसी। ए बी जो है वो कहलाती है हमारी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और बीसी जो है हमारी क्या है? रेडियस। बीसी हमारी है, जो भी हमारा ये शंकु है उसकी क्या है? वो रेडियस, त्रिज्या। तो अब देखिए, अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, इस शंकु के अंदर देखिए, इसके अंदर, इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर हम इसमें कभी भी हम अगर राइट ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। अब जो स्लैंट हाइट होती है, जो हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है, उसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऊंचाई होती है, हाइट, उसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एच से। और बी सी हमारी रेडियस है, तो उसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया। अगर इसमें पाइथागोरस लगाई जाए तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस आधार पर एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर एल का फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमारा क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम एक नया फॉर्मूला सीख चुके हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो शंकु की ऊंचाई है उसका वर्ग कर दें, प्लस जो रेडियस है शंकु की उसका वर्ग करते हैं, उन दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल दें, तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? तिर्यक ऊंचाई। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें ये बताया गया है जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा कोन का बना है वो किस तरह से बना है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह, और नहीं तो इस मैंने एक तरीका आपको, जब मैंने फॉर्मूले याद कराए थे अपने मेंसुरेशन के, मैंने फॉर्मूले याद करने के लिए एक तरीका बताया था आपको कि अगर आप नॉर्मल 6-7 फॉर्मूले याद कर लें तो बाकी के सारे फॉर्मूले उन्हीं से बन जाते हैं। तो उस तरीके से भी हम शंकु का सरफेस एरिया याद कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कैसे निकला वो। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके अंदर हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल दे रखे हैं, केवल रेडियस। देखिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ऊंचाई दे रखी है हमें और रेडियस दे रखी है। अगर रेडियस और वो हाइट हमें दे रखी है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हमारा होता था पाई आर एल। रेडियस हमें दे रखी है, एल दे रखी है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखेंगे वैल्यू और कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो हम रेडियस और ऊंचाई से हम क्या करेंगे, इसकी स्लैंट हाइट निकाल देंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया था तिर्यक ऊंचाई के लिए। और उसके बाद इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर एल से। जो आंसर आएगा उसमें क्या है, नीचे वाला जो सर्किल बन रहा होगा ना, उस सर्किल का एरिया जोड़ देंगे। आपको पता है वृत्त का एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में यदि हम पाई आर स्क्वायर जोड़ दें तो हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। अब इसी के आधार पर दो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं करने के लिए। ध्यान रखें बच्चे, जब भी कभी हमारा होमवर्क भेजते हैं आप ग्रुप में, तो ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल अभ्यास प्रश्नों को करके भेज देते हैं। बेटा आपको ये एग्जाम्पल भी दोनों करने हैं, ये दोनों अभ्यास प्रश्न भी करने हैं, और जो ये कंसेप्ट बताया ना, ये कंसेप्ट को भी कॉपी में लिखना है, मैथ की कॉपी में। इसमें मैथ की कॉपी में कंसेप्ट लिख के, एग्जाम्पल लिख के और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपने होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।